नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज बात करेंगे वैशाख मास के अंतिम 5 दिन में आप स्नान, पूजा, व्रत, ध्यान कैसे कर सकते हैं जिससे आपको पूरे महीने का फल मिले। तो आज हम इसी पर जानकारी पर वीडियो में बना रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो वैशाख मास के अंतिम 5 दिन कौन से होते हैं। तो जी वो वैशाख मास के अंतिम 5 दिन होते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी तक। तो जो इस बार जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 8 मई से लेकर के 13 मई तक आपको अपने अंतिम 5 दिन के स्नान, दान, व्रत, पूजा जो भी है वो आपको अंतिम 5 दिन की उसी अंतराल के दौरान करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि पूरे महीने का फल मिलेगा, लेकिन मेरा तो ये होता है कि फल क्या होता है, हाँ आपको इतना हो जाता है कि आप उस 5 दिन से इतने ज़्यादा एक तरह से इंस्पायर हो जाते हैं कि अगले वैशाख मास में आपको स्नान करने की इच्छा खुद ही उत्पन्न हो जाती है। तो मेरा तो ये मानना है कि जिसने पूरे महीने स्नान नहीं करा वो ज़रूर से 5 दिन करे, इसलिए ताकि वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके कि जो वैशाख मास में सुबह स्नान, दान, व्रत, पूजा, नाम जाप करने का जो आनंद होता है वो उसको उठा सके और अंतिम 5 दिनों में उस चीज़ को एक्सपीरियंस करके अगले वैशाख मास में उसको फर्स्ट डे से ही फॉलो कर सके। मेरा तो ये मानना है। मेरा ये नहीं है कि 5 दिन से पूरे महीने का फल मिल जाएगा। फल क्या होता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ आप इतने ज़्यादा इंस्पायर हो जाते हैं इस चीज़ से कि आप अगले साल करने के लिए आपकी खुद ही इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो आइए जानते हैं वैशाख मास के अंतिम 5 दिन की पूजा विधि और दिनचर्या क्या रहनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर यानी कि सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको तुलसी जी में दिया लगाना है और उसके बाद आपकी जो भी प्रतिदिन की पूजा होती है, ठाकुर जी की, राधा रानी की, गोपाल जी की, जो भी आपकी पूजा होती है आपको वो करनी है। और वैशाख मास में ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्र जरूर अर्पित करा जाता है। तो आप भगवान विष्णु के या ठाकुर जी के चरणों में तुलसी पत्र जरूर समर्पित करें। और तुलसी पत्र चढ़ाने के बाद भगवान विष्णु की, ठाकुर जी की आरती करी जाती है। आरती आप भगवान ओम जय जगदीश हरे भी कर सकते हैं, आरती कुंज बिहारी की, श्रीधर कृष्ण मुरारी की, ये भी कर सकते हैं। 5 दिन है, मतलब अंतिम 5 दिन बचे हैं। पूरा वैशाख मास वैशाख मास महात्म्य में 30 अध्याय का होता है। तो आप ये कोशिश करें कि आप पूरे महीने तो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हाँ एक दिन में आप 6 अध्याय ज़रूर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसी टाइम पढ़ें, हाँ, लेकिन आपका जब भी समय लगे पूरे दिन में आप जब भी 1-1, 2-2 अध्याय पढ़ें, जिससे आपके पूरे 30 के 30 अध्याय वो अंतिम 5 में ख़त्म हो जाते हैं। आपको मैं बता तो रहा हूँ, वीडियो में मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको वो वैशाख मास महात्म्य में पढ़ने से भी इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब एक तरह से अंदर से इतनी इच्छा उत्पन्न होती है कि आप खुद ही ऑटोमेटिकली अगले साल वैशाख मास का स्नान जरूर करते हैं। तो वैशाख मास महात्म्य में ज़रूर पढ़ें। ऐसा ना सोचे कि पूरे 30 अध्याय हैं, हमने तो पूरे महीने नहीं कर पाए तो कैसे करेंगे जी। उसका उपाय भी यही है कि आप एक दिन में 6 अध्याय करेंगे तो 6 × 5 = 30 होता है। तो आप इस तरह से अपने 30 अध्याय संपूर्ण कर सकते हैं। पूरा दिन भगवान विष्णु के नाम जाप का या ठाकुर जी के नाम जाप का सिमरन करते रहें। पूरा दिन मानसिक रूप से नाम जाप करें और इन वैशाख मास के अंतिम 5 दिन का भूल कर भी फ़ायदा, मतलब ऐसा कहते हैं ना, फ़ायदा छोड़े नहीं, इनका फ़ायदा उठाएं। कोई भी पूरे वैशाख मास में ब्रह्मचर्य का मतलब पालन करा जाता है तो वो भी आप करें, ठीक है। और इन 5 दिन में व्रत भी करे जाते हैं। व्रत नहीं करना तो शुद्ध सात्विक भोजन यानी कि बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। तरल भोजन से बचें, तरल यानी कि ऑयली फूड से बचें। और पूरे वैशाख मास ब्रह्मचर्य का पालन होता है तो आप अंतिम 5 दिन भी ये पालन जरूर करें। तरल भोजन से बचें, बिना प्याज लहसुन का भोजन करें। और 5 दिन वैशाख मास में ज़मीन पे सोया जाता है। तो पूरा महीने तो खैर आप नहीं सो पाए, लेकिन अंतिम 5 दिन आप वैशाख मास में ज़मीन पर ज़रूर सोएं। और बस यही है, बिल्कुल सरल सी, साधारण सी वैशाख मास की पूजा विधि अंतिम 5 दिन की, ठीक है। और आप गौशाला जाने का भी नियम ले सकते हैं, मंदिर में दीपदान करने का भी नियम ले सकते हैं, ठीक है। जलदान तो आपको वैशाख मास में करना ही करना है, मंदिर में भी दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। और यही है बिल्कुल सरल सी पूजा विधि जो मैंने आपको बताई है अंतिम 5 दिन की
और बार बार ये बोल रहा हूँ, फल के चक्करों में ना पड़ें कि पूरे महीने का फल मिलेगा या आधे महीने का मिलेगा, लेकिन इंस्पिरेशन इतनी मिल जाएगी कि आप अगले महीने वैशाख मास का स्नान जरूर करेंगे। तो ये थी बिल्कुल छोटी सी वैशाख मास की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली एक वीडियो के साथ। जब तक बोलते रहिएगा हरे कृष्णा। धन्यवाद।